अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी 10 नंबर की राशि यानी कि धनु राशि की बात किया, जिसका नंबर है कैसा जाएगा साल 2026 मकर राशि के सभी जातकों के लिए। मकर राशि वालों, साल 2026 आपके लिए एक नॉर्मल साल नहीं है। यह साल आपकी मेहनत, आपकी लॉयल्टी और आपकी जिम्मेदारी का रिजल्ट वाला ईयर है। बड़ा टाइम लगाया आपने, शनि की 7.5 को आप 2018 से लेकर अब तक 2025 तक देख ही रहे थे। देखिए, जब 7.5 खत्म होती ना, तो उसके बाद भी उसके 5-6 महीने तक हमें रिजल्ट मिलते रहते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप में से कई सारे मकर राशि वाले जातक अभी भी शनि की 7.5 खत्म हुई है तो सब कुछ अच्छा या बेहतर हो रहा है ऐसा महसूस नहीं कर रहे होंगे। बहुत सारे कर भी रहे होंगे, पर अमूमन जो मेरा अनुभव रहा है वो ये है कि उनको नवंबर तक आपको ये रिजल्ट मिलते हैं 7.5 के, लेकिन अगले साल तो पूरी तरह से आप मुक्त हो जाएंगे। तो ये साल अब आपके लिए रिजल्ट वाला ईयर है। जो इतने 7 सालों में किया ना पीछे जाकर आपने, जितने अप्स देखे, इतने डाउन देखे, जो अकेली रातों में तकिए के साथ आप रो रहे थे, जो आप मन में तो था पर किसी को कह नहीं पा रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे, अब चीजें अपने आप अलाइन होने लगेंगी। और जहां आप लालच या जल्दीबाजी में डिसीजन लेते थे पहले, या फिर जहां पे आपके मन में ग्रीड थी या फिर कुछ भी था पर उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिलता था, अब आप जो चीज छू रहे हैं, जिस चीज में जा रहे हैं, पता नहीं क्यों सारे काम अपने आप बन रहे हैं। तो एक लाइन में अगर मैं कहूं तो ये पूरा साल कहीं ना कहीं आपने ही जो जितना मेहनत किया था, रगड़ा लगाया था, शायद अब पता नहीं आपको याद भी है या नहीं, लेकिन उसी का फल देने के लिए 2026 आ रहा है। स्टेप बाय स्टेप इसको ओवरऑल समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं एक ओवरव्यू आपको देना चाहूं तो साल 2026 आपको इंटरनली स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिकल और डिसिप्लिन बनाएगा। डेली रूटीन, फोकस और सेल्फ एफर्ट आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे। साल के पहले हिस्से में हेल्थ और रूटीन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन सेकेंड हाफ ज्यादा स्ट्रांगली आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। ईयर एंड पर मेंटल रेस्टलेसनेस, डिस्ट्रैक्शन और ओवर थिंकिंग का फेज थोड़ा सा आएगा, इसलिए प्लानिंग और थोड़ा सा पेशेंस। वैसे पेशेंस तो आप सीख ही गए हो, बस प्लानिंग की आपको जरूरत है। ओवरऑल ये साल आपको सिंपल मैसेज दे रहा है कि आपने अभी तक जो सीखा था, जो आपको सिखाया गया था, जो लॉन्ग टर्म से आप एक स्टेबिलिटी की आकांक्षा या फिर एक डिजायर रखकर चल रहे थे, वो सब कुछ अब मैनिफेस्ट होता हुआ नजर आता है। यहाँ पे डिसिप्लिन और क्लियर माइंड आपको अभी तो नहीं रहेगा, दिसंबर और जनवरी तक भी नहीं रहेगा, लेकिन फरवरी से आप पाएंगे कि अब आपको चीजें ना क्लियर हो गई हैं कि मुझे करना क्या है, मुझे जाना कहां है, मुझे छोड़ना किन किन को है, मुझे पकड़ना किन किन को है, मुझे करना क्या है। एक्चुअली में ये क्लैरिटी ना बड़ी कीमती चीज होती है। जब तक ये क्लैरिटी हमें मिलती नहीं है ना, हम भटकते रहते हैं, हम सेल्फ डाउट करते हैं, हम अपने आप पे शक करने लगते हैं, हम फियर ऑफ फ्यूचर से घबराने लग जाते हैं। लेकिन जब हमें क्लैरिटी मिल जाती है, हमारा माइंड फोकस हो जाता है और वो एक जगह टिक कर लंबी देर तक काम करने के लिए तैयार हो जाता है। मकर राशि तो इसीलिए प्रसिद्ध भी है क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट की राशि है और यहां पर स्टेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर होता है इनकी लाइफ में। मकर राशि वाले बहुत ज्यादा ऐसे एडवेंचर नहीं चाहते अपनी जिंदगी में, वो सच में एक स्मूथ स्टेबल लाइफ चाह रहे होते हैं, डिमांड कर रहे होते हैं और उसी को कहीं ना कहीं शेप भी कर रहे होते हैं। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे 2026 को इनके लिए, तो ये हार्ड कोर वर्कर मोड आपका ऑन होने वाला है। यानी कि इस टाइम पीरियड में आप पहले से ज्यादा सिंसियर हो, ज्यादा कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हो, हेल्थ इश्यूज आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट का जो पैमाना है वो बढ़ता चला जा रहा है। नए लोग आपको मिल रहे हैं और वो खुले दिल से आपकी इज्जत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। और इस साल में जो सबसे कहते हैं ना कि एक आपके पास एडवांटेज है, अनफेयर एडवांटेज है कि इस साल जितना काम आप कर सकते हो, आपका जितना काम करने का मन कर रहा है, जिस तरह का काम आप करना चाहते हो, वो सब आपको मिलेगा और बाकी के लोग आसपास के शायद आपसे जलें भी इसको लेकर, यार ये देखो, लेकिन उनको शायद आपकी जो पिछली कहानियां हैं वो नहीं पता होंगी। तो साल के शुरुआती पहले 3 महीनों में ही आप पाएंगे कि वर्कलोड अचानक से थोड़ा बढ़ा, लेकिन फिर वो अचानक से आपको रिकॉग्निशन भी दिलाकर गया। और स्पेशली आपकी जो पोजीशन थी, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन में है आप, अगर आप फाइनेंस में है या सर्विस सेक्टर में आप काम करते हैं, तो आपकी पोजीशन भी बढ़ाकर गया और आपने कुछ नया सीखा। नया क्या, बहुत कुछ नया सीखा। कहीं डिग्री नहीं करी, कहीं डिप्लोमा नहीं किया, बस आप सीखते चले गए और आपको चीजें आती गई और आपके इस एक्सपीरियंस, इस अनुभव का कीमत भी अच्छा आपको मिलेगा, दाम भी अच्छा आपको मिलेगा, चाहे आप जॉब कर रहे हो या फिर आप बिजनेस कर रहे हो। जून से लेकर अक्टूबर का टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो करियर ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल टाइम पीरियड यहां पे नजर आता है। ये विंडो आपके लिए प्रमोशन, नई जॉब जाना, नए रोल में जाना, जहां डिजायर्ड कोई प्रोजेक्ट था आपका, वो प्रोजेक्ट आपको मिलना, लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी सामने से चलकर आ जाना, यहां पर आप जो चाह रहे हैं बेसिकली वही हो रहा है। तो बेसिकली अपने थॉट को आप क्लियर रखेंगे और जून से लेकर अक्टूबर में जब ये अपॉर्चुनिटीज आपके काम में आपके पास आएंगे तो बस इन पर झपट्टा मार लेना है और आपको उस पर अपनी जो मेहनत है वो करते रहना है। अगर नवंबर और दिसंबर का टाइम पीरियड देखो तो वहां पे चीजें थोड़ी स्लो हो रही हैं, थोड़ा सा जितनी स्पीड में पूरा साल गया ना, 10 महीने, लास्ट के वो 2 महीने थोड़े से हौच पौच हो गए हैं, थोड़ा सा सैंडविच हो गया है। अब आपका
आपके मन में भी थोड़ा ये आ गया कि बहुत मेहनत करी, बहुत काम कर लिया, आप थोड़ा बदल कर कहीं और जाते हैं, तो जॉब स्विच की प्लानिंग करना, वहां पर मार्केट बदल जाना, जिस वजह से अब आपके काम की जो रिक्वायरमेंट थी उसमें थोड़ा सा और नई चीजें लोग डिमांड करने लग गए हैं, इस तरह की चीजें होंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका मूड स्विंग होना और चीजें बिखरते हुए नजर आना वो लास्ट के 2 महीनों में दिखाई देता है। इस 2 महीने में आपको चुपचाप शांत बैठे रहना है, अननेसेसरी रिस्क अवॉइड करने हैं, बहसबाजी किसी से नहीं करनी है। तो ओवरऑल मैसेज बिल्कुल सिंपल है कि नवंबर दिसंबर में अगले साल आप पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे, ईगो को कंट्रोल रखेंगे, कोई मेंटर कोई गाइड हो आपका, उनकी डायरेक्शन को आप फॉलो करेंगे। ये अप्रोच अगर आप अपनाते हैं तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला किस्सा आपके नाम हो जाएगा। धन की अगर बात करें कि साल 2026 में मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, तो इनकम और सेविंग्स फाइनेंशियली ये साल मिक्स है इन दोनों के लिए। इनकम स्टेबल ही है और अर्निंग पोटेंशियल गुड है, बहुत ज्यादा ऐसे ग्रेट नहीं कह रहा हूं मैं, पर हाँ गुड है, अच्छा है, बेहतर है। सेविंग्स के चैलेंजेस शुरुआती महीनों में आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप सेविंग्स करने लग जाओगे, यानी आप फरवरी के बाद से मार्च में ही देखने लग जाओगे कि हाँ अब आप वो व्यक्ति नहीं रह गए जिसके हाथ में पैसा आता था खर्च हो जाता था। वैसे मकर राशि वाले जनरली ऐसे होते भी नहीं है, लेकिन सबकी कुंडलियां अलग अलग है, अलग अलग प्लैनेट की प्लेसमेंट है, तो हो सकते हैं। तो अगर आप थे पहले, तो मार्च के बाद आप एक शिफ्ट लोगे, आप फाइनेंस को बहुत ज्यादा पढ़ने लगोगे, समझने लगोगे। इवन आप कई सारे यूट्यूब वीडियो, पॉडकास्ट, कोई रिसर्च पेपर भी देखना सुनना शुरू कर सकते हो, जिससे कि आपको यह एहसास हो जाएगा कि हाँ यार फाइनेंसेस इतने इजी नहीं होते, इनको समझना पड़ता है और इनको समय देना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है। आपके परिवार की कई सारी नीड्स अचानक से जनरेट होने वाली हैं और जिस वजह से आपके जो फाइनेंशियल डिसीजन के जो मैटर है उसमें डिस्टर्बेंस आई है। मम्मी कहेंगे कि बड़ा सा घर चाहिए हमें, ला के दो, बेटा कहेगा माँ की ये इच्छा नहीं पूरी कर पाई तो मैं किस बात का बेटा, तो वो अपनी जरूरत से ज्यादा जेब से पैसा खर्च कर देगा। ये मैं कह रहा हूं, ये डिस्टर्बेंस ला सकता है। यानी कि फैमिली वालों की डिजायर है, इच्छाएं हैं, पर आप भी सोचिए कि क्या वो सच में अभी आप पूरा कर सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस। इमोशनल डिसीजन नहीं लेने, प्रैक्टिकल फाइनेंशियल डिसीजन आपको लेने हैं। इमोशन को थोड़ा सा दूर रखकर आप आगे चलेंगे 2026 में। दोस्तों की एडवाइस मत ही लीजिएगा, ज्यादा बेहतर है। खुद से जो आपने रिसर्च करी थी स्पेशली इन्वेस्टमेंट के मामले में, उस पर आप भरोसा रखिएगा, अदरवाइज आपके जो लॉस करने का जो रिस्क है वो बहुत हाई हो जाएगा। कमाई ठीक ठाक नजर आती है पूरे साल, बचत भी शुरुआती 2 महीने में नहीं है, लेकिन 3 महीने के बाद बचत भी आप कर रहे हैं, बजटिंग भी कर रहे हैं। इस साल का फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है, मेहनत से कमाइए, प्लानिंग से बचाइए, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट और रिसर्च बेस्ड डिसीजन आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको ईयर एंड तक काफी कुछ आ जाएगा। अभी आप जितना भी फाइनेंस, इकोनॉमी या बजटिंग के बारे में समझते हैं ना, जस्ट 1 साल बाद अगर आप मेरा ये वीडियो दोबारा देखेंगे, आपकी ये समझ बहुत लोगों से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। और अगर आप अभी मानते हैं कि मुझे अभी बहुत समझ है, तो इससे ज्यादा बढ़ चुकी होगी। और ये साल इस मामले के लिए भी एक यादगार साल आपके लिए होगा कि 2026 में ना मैं पैसों के खेल को, मनी मैनेजमेंट के खेल को समझ गया था और पूरी जिंदगी मैंने उसको अप्लाई किया। कभी हाँ, कभी कभी नहीं भी कर पाया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अप्लाई किया, उसका फायदा मुझे मिला। वहीं पर जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए एवरेज से बेटर साल दिखाई देता है। एकेडमिक्स आपके स्टेबल रहेंगे, पर फोकस कभी कभी ब्रेक हो सकता है, स्पेशली जब आपके घर से प्रेशर आएगा, ओवरथिंकिंग एक्टिवेट होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि लॉ का कोई एग्जाम है, यूपीएससी वगैरह है, सर्विस सेक्टर एग्जाम्स है, बैंकिंग के एग्जाम्स है, इसमें जितने भी विद्यार्थी शामिल हैं, इनको स्ट्रॉन्ग रिजल्ट जून, जुलाई और अगस्त में मिलते हुए नजर आते हैं। तो अगर आपका कोई रिजल्ट है जो जून, जुलाई या अगस्त में आ रहा है, तो बेहतर से बेहतर रिजल्ट की आप यहां पर एक होप या डिजायर रख सकते हैं। पर ऑफकोर्स कहने वाली बात है नहीं, सब कुछ अंत में व्यक्ति के, इंसान की मेहनत पर ही डिपेंड करता है। जून से लेकर अक्टूबर हायर एजुकेशन के लिए कहीं जाना है, रिसर्च, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए किसी और कंट्री में एडमिशन लेना है, किसी हाई इंस्टीट्यूट में, ऑर्गेनाइजेशन में, कॉलेज में एडमिशन लेना है, अच्छा टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में आपने जो दिल से चाहा था कि मैं इस कॉलेज में पढ़ूंगा या इस कॉलेज में जाऊंगा, वो काम होता हुआ नजर आता है। डीप स्टडी और एकेडमिक क्लैरिटी इस ड्यूरेशन में आपको नेचुरली फील हो जाएगी। कोई आएगा नहीं बताने, कुछ आपको अंदर से ही अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैंने कहा ना, मकर राशि वालों, साल 2026 आपके लिए क्लैरिटी का साल, और क्लैरिटी बड़ी कीमती चीज होती है जो कि इस साल आपको मिलने वाली है। नवंबर दिसंबर का अगर हम टाइम पीरियड देखें, तो जो जनरल स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए थोड़ा सा अनइवन सा टाइम पीरियड नजर आता है। आपकी हेल्थ गड़बड़ होती हुई नजर आती है यहाँ पर, और हेल्थ की वजह से आप पूरी तरह से डिसिप्लिन और फोकस के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो जा रहा है बिकॉज ऑफ योर हेल्थ। और हेल्थ की बात अगर शुरू ही हुई है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो साल 2026 में आपकी तबियत, आपकी हेल्थ ठीक है, बेहतर है। अगस्त, सितंबर, ये 2 महीने ऐसे हैं जब आपका डाइजेशन या फिर पेट से रिलेटेड कोई परेशानी, माइनर सा कोई इंफेक्शन आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है। वहीं पर कुछ लोगों को अगस्त और सितंबर में किडनी स्टोन्स जैसी चीजें परेशान कर सकती है, पैर में चोट भी लग सकती है। तो इन 2 महीने आप काफी ज्यादा सावधान रहेंगे। 2 जून से अक्टूबर का जो टाइम पीरियड है, इस पूरे टाइम पीरियड में स्टेबल ही है हेल्थ आपकी, बट
ये जो अगस्त और सितंबर का महीना है, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा आपको कॉशन लेना चाहिए। एनर्जी अगर देखें तो साल भर एनर्जी आपकी ठीक ठाक ही है। आप में अगर कोई हेल्थ इशू हो भी रहा है तो रिकवरी बहुत जल्दी कर रहे हैं आप, उससे बहुत जल्दी बाहर निकल पा रहे हैं। एक दो दिन के लिए परेशान हो रहे हैं, तीसरे दिन वापस से आप अपने गेम में वापस आ जा रहे हैं। रूटीन फॉलो करने पर बॉडी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देगी। अक्टूबर के बाद का जो समय है, यानी कि नवंबर दिसंबर में थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस, मैंने कहा ना नवंबर दिसंबर थोड़ा हॉचपॉच टाइम पीरियड है, तो इसमें मेंटल स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, एलर्जी, स्लीप डिप्रिएशन या स्लीप डिस्टर्बेंस, स्टमक या फिर मुंह से रिलेटेड कोई इशू आपको हो जाए नवंबर दिसंबर में, ये पॉसिबल नजर आता है। लेकिन ओवरऑल अगर ये साल देखें, यानी शुरुआत से लेकर 10 महीने देखें, तो काफी कुछ खराब नहीं है, मैं कहूंगा ज्यादा बेहतर ही, अच्छा ही, स्टेबल है। यहाँ पर कुछ मंत्र जो आपको या कुछ रेमेडी जो आपको जरूर करनी चाहिए, कोशिश ये करिए कि अपनी हेल्थ के लिए आप शुगर पे कंट्रोल करें। इस साल कोशिश ये करनी है शुगर को कम से कम कंज्यूम करें। डॉक्टर से सलाह लेना चाहें, डाइटिशियन से सलाह लेना चाहें तो जरूर लीजिएगा। शुगर कट करना है, स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करना, ये आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। ये अदरवाइज आपका जैसा साल मैंने बोला कहीं ना कहीं मोटा मोटा वैसा ही जाएगा। रिलेशनशिप वाइज अगर बात करें तो रोमांस और लव लाइफ प्रॉमिसिंग रहेगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सिंसियर हैं, लॉयल हैं और इमोशनली ऑनेस्ट है, यानी कि अपने पार्टनर को सच में बहुत प्यार करते हैं, बॉन्डिंग बहुत डीप है उनके साथ, कमिटमेंट स्ट्रांग है उनकी बहुत ज्यादा, और रिलेशनशिप मैच्योर फील करेंगे। ये मतलब कि ईमानदारी से प्यार करते थे तो ईमानदारी से बढ़िया चलेगा। कैजुअल था, टाइम पास रिलेशनशिप था तो भूल जाइए, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और जून से पहले पहले वो रिश्ता आपका खत्म हो जाएगा। यस, इतना भी मैं बता दे रहा हूं कि कैजुअल टाइम पास रिश्ते ज्यादा नहीं चलने वाले, वो यहीं पे एंड होंगे, खत्म हो जाएंगे। वैसे मैंने जितना देखा है मकर राशि वाले ज्यादातर जाते नहीं है कैजुअल और टाइम पास रिलेशनशिप में, वो वैसे ही नहीं जाते किसी भी रिलेशनशिप में। उनका किसी रिलेशनशिप में जाने में बहुत ज्यादा चेक्स होते हैं, बहुत ज्यादा वो चीजें चेक करते हैं, सामने वाले व्यक्ति के बाद दोस्ती करते हैं, समय लेते हैं, फिर जाके डिसाइड करते हैं कि इससे प्यार करना है या नहीं करना है। इनका मैंने ऐसा ही इनका व्यवहार देखा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे ही हो आप लोग या कुछ अलग भी हो। यहाँ पर एक चीज और नजर आती है, जिनकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, ऑलरेडी शादी हो चुकी है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट थोड़ी बढ़ रही है। हाँ, साल के शुरुआत में बेहतर नहीं है चीजें, अप्रैल तक जैसा चल रहा था अभी वैसा ही मोटा मोटा जाएगा, लेकिन मई के आने के बाद जैसे ही जुपिटर अपना लास्ट मूवमेंट रखेंगे जमनाई में, तो बेसिकली आप मोटा मोटा 15 मई पकड़ लीजिए, जो भी इश्यूज थे वो ठीक हो रहे हैं। अब एक दूसरे को ज्यादा समय दे रहे हो, आप ज्यादा क्लैरिटी से बातें कर रहे हो और एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो, और आपकी जो मैरिड लाइफ है फिर थ्रू आउट जो 2026 है बेहतर और अच्छी होती चली जा रही है। जो लोग शादी योग्य हो चुके हैं, इस साल देखने को ये मिलता है कि अक्टूबर का जो महीना है वो प्रपोज करने के लिए या घर में या अपना रिश्ता किसी के घर भेजने के लिए, इंगेजमेंट करने के लिए, दोनों के लिए बड़ा, तीनों के लिए बहुत अच्छा है। तो आपके विवाह से रिलेटेड कोई काम आपको करना था इस साल, तो अक्टूबर का वो मंथ है जब वो चीजें आप कर सकते हैं, वो चीजें हो सकती हैं। मैरिड लोगों के लिए कुछ और देखने वाली बात यह है कि जून, जुलाई, अगस्त ये 3 महीने रिलेशनशिप में कुछ ऐसा होगा कि चलो थेरेपी ले लेते हैं रिलेशनशिप की, या चलो साथ में कहीं घूम कर आते हैं, या फिर आपको अपने पार्टनर के बारे में वो सारी बातें पता चलेंगी जो शायद इतने सालों तक रहने के बाद भी नहीं आपको एहसास हुआ था, रियलाइज हुआ था। इन जनरल मैं इसको पॉजिटिव ही बोल रहा हूं, अच्छा ही टाइम पीरियड बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप अपने पार्टनर को बेहतर और अच्छे तरीके से समझोगे, जानोगे, तो कहीं ना कहीं आपका ही फायदा होगा। यही वो टाइम पीरियड है कि 2-4 हफ्तों के लिए थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, 1-2 दिन के लिए मुंह भी फुलाएंगे, लेकिन नॉर्मल हो जाएगा। तो इस पर बहुत ज्यादा लोड लेने की या डरने घबराने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं व्यापारियों की। अगर आप मकर राशि के हैं, कैप्रिकॉर्न साइन है आपका, और आप बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप के साथ कोई और नया बिजनेस जो चल रहा है वो चलने दीजिए, नया पार्टनरशिप के साथ बिजनेस शुरू करना थोड़ा रिस्क नजर आता है। 2026 बहुत फेवरेबल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं नजर आता है। पहला हाफ काफी बिजी है, सिस्टम बनाने में, मैनेज करने में, एक चीज मैनेज कर रहे हैं, दूसरी चीज खराब हो रही है, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। क्लाइंट्स और टीम से कॉपरेशन मिलेगा, बट उतना नहीं जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 4 महीने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, नई पार्टनरशिप के लिए, कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, कोलैबोरेशन के लिए, टीम बिल्डिंग के, रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, ब्रांडिंग एफर्ट्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, कैंपेन चलाने के लिए काफी बेहतर साल है। यहां इस साल कह रहा हूं काफी बेहतर महीने हैं। यहां पर आपकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, इतनी मेहनत से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी आपकी। तो ये 4 महीनों में आप अपने जान झोंक कर मेहनत जरूर करिएगा और आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको मिलेगा। नवंबर दिसंबर का अगर टाइम पीरियड में देखूं तो जैसा मैंने पहले भी कहा, ये टाइम पीरियड अच्छा कोई बड़ा लोन लेने के लिए ठीक नहीं है, बहुत बड़ा कोई फाइनेंशियल डिसीजन, रैपिड एक्सपेंशन, इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये साल आपको लालच के साथ नहीं जीना है। इस साल की शुरुआत
अनुशासन के साथ बनानी है। आपको इस साल अगर कोई रिवॉर्ड कुछ बड़ा गेन करना है, ओनली द डिसिप्लिन जो आपको वो रिवॉर्ड देगा। आपकी राशि शनि की है तो डिसिप्लिन से आप कितना भागोगे, आज नहीं तो कल उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। फैमिली और घर का जो माहौल है वो काफी ज्यादा ट्रिकी नजर आता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटी बात का बड़ा इशू बना देना, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, कोई किसी की बात गलत समझ सकता है या अननेसेसरी सस्पिशन, टेंशन क्रिएट कर सकता है। आपका रोल स्टेबलाइजर का होगा। जितना काम, जितना नेचुरल, जितना न्यूट्रल आप अपने घर वालों को मैनेज कर पाए उतना करिए। कोई राय नहीं बनानी, कोई मशवरा नहीं देना, कोशिश करनी है हर किसी की बात सुननी है। घर का जो माहौल है वो शांत रहे, पीसफुल रहे, ये आपको ट्राई करना है। इस साल घूमने के लिए, यात्रा करने के लिए टाइम पीरियड काफी अच्छा है। इस साल आप देखोगे 2 से 3 जगह आप ऐसी जाओगे जहां पर कोई तीर्थ स्थल है और उस तीर्थ स्थल के आसपास कोई नदी भी बह रही है, कोई पानी का सोर्स भी है। ठीक है, तो आप 2 से 3 जगह ऐसा कहीं ट्रैवल करने वाले हो और आराम से करिएगा। अब कोई प्लान बनाने की जरूरत नहीं कि अब सुन लिया है तो जाने, वो प्लान अपने आप ही बन जाएंगे घर परिवार दोस्तों की वजह से। आप बस जाएंगे, जरूर जाएंगे। मुझे कॉमेंट करके बताइएगा जब आप घूम कर आएंगे। यहाँ पर जितने भी ऐसे व्यापारी हैं जो विदेश में अपना व्यापार फैलाना चाहते थे, जून से लेकर सितंबर का टाइम पीरियड बेस्ट है आपके लिए। वहां पर आप अपने एफर्ट्स जरूर डालेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, डॉक्यूमेंटेशन का कोई वर्क आपका पेंडिंग था, कोई लंबी दूरी की यात्रा बहुत टाइम से आप करना चाहते थे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर घूमने फिरने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये साल आपको वो सब करवा कर जाएगा। मिड ऑफ द ईयर में या एंड ऑफ द ईयर में आपको ये चीजें भी होती हुई नजर आ जाएंगी। बहुत सारे लोग इस साल ट्रांसफॉर्मेशन के, इनर ट्रांसफॉर्मेशन की एक जर्नी पर भी जाएंगे मकर राशि के। तो हीलिंग है, मेडिटेशन है, साइकोलॉजी सीखना है, डीपर लर्निंग है, स्पिरिचुअल आपका जो इंटरेस्ट है वो नेचुरली ग्रो करना हो, ये सब आप अनुभव करेंगे। 31 अक्टूबर के बाद आप पाएंगे जो आपका भाग्य है, जो लक है, वो थोड़ा 2 महीने के लिए स्लो डाउन हुआ और फिर 2027 आ जाएगा। तो अगले साल फिर आइएगा वीडियो देखने के लिए कि कैसा होगा 2027 मकर राशि के सभी जातकों के लिए। चैलेंजेस और ब्रेक थ्रू अगर मैं कहूंगा कि इस साल क्या है, तो लालची नहीं बनना, ग्रीडी नहीं बनना है। आपकी भूख शांत नहीं होगी, मैं पहले भी कई सारे वीडियोस में बोल चुका हूं, इसीलिए मैं आपको बार बार रिमाइंड करा रहा हूं कि बहुत ग्रीडी नहीं होना है, डिसिप्लिन बनना है। यहां पर इंपल्सिव फैसले लेने से बचना है। जो महीने मैंने शांति से और गुजारने के लिए बोलने हैं उनमें उनको वैसे गुजारिएगा। कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन आप नहीं लीजिएगा। छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग आप अपने रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी आप संभाल ले जाओगे जब आप पेशेंस, रिसर्च, फैमिली की बॉन्डिंग, जेन्युइन लव और डिसिप्लिन एक्शंस आप चूज करेंगे, आप लेंगे, तो यही साल आपको बहुत ऊपर लेकर जाएगा। तो जितना भी आपका शनि की 7.5 का रोना धोना था पिछले 7-7.5 सालों में, 2026 उन सबको बराबर कर चला जाएगा। ऐसे ही आपके ग्रह भी कहते हैं, ऐसी आपकी राशियां भी कहती है और ऐसी मेरी प्रार्थना भी है आपके लिए। जितना आप जिम्मेदारी से भागते थे उतना ये लाइफ अब आपको रोकेगी और जिम्मेदार और बनाएगी। जितना आप सीधे ईमानदार और डिसिप्लिन हो जाएंगे उतना आपके लिए ज्यादा रास्ते भी खोलेगी ये यूनिवर्स, ये दुनिया, उतना आपको अच्छा भी लगेगा। स्पिरिचुअल साइड से छोटे से उपाय आपकी जर्नी को और ज्यादा स्मूथ बना सकते हैं। वो उपाय कुछ इस तरह से हैं, कोशिश करिएगा कि माँ के जैसी कोई आपकी स्त्री हो जीवन में, जैसे मौसी हैं या बुआ हैं या बड़ी बहन है, उनको अगर किसी चीज की जरूरत है या वो किसी चीज की छोटी मोटी डिमांड आपसे करे या आपके कानों में कहीं और से पड़े, तो कोशिश करिएगा आप उसे पूरा कर दें, उनका आशीर्वाद लेते रहें। गुरुवार के दिन कोशिश करिएगा कि आप पीले रंग की दाल, जैसे अरहर की दाल होती है, टूट दाल जिसे आप कहते हैं, मंदिर में दान करने की एक छोटी सी हैबिट आप जरूर लगाइएगा। और भगवान श्री गणेश की जितनी पूजा प्रार्थना हो सके, सिद्धिविनायक टेम्पल अगर आप विजिट कर सके तो आपको करना चाहिए। ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको पूरे साल 2026 में कभी ना कभी छोटे छोटे करते रहने चाहिए थे दोस्तों। तो ये था